साथियों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है लाइव पाठशाला के एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, जो टॉपिक आप पीछे देख रहे हैं, टॉपिक बहुत छोटा सा है कैलेंडर, लेकिन इसमें अच्छे अच्छे पसीने छोड़ देते हैं कि कैलेंडर एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व करने के लिए पूरा लंबा चौड़ा मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट रख दिया जाता है और उसको हल किया जाता है। जबकि दोस्तों, आज का दौर ये नहीं है। आज का दौर ये है कि हमको किसी क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है कम से कम समय में। आज के दौर पे दोस्तों, जो क्वेश्चन आप यहाँ पे सीखेंगे और मैं अभी आपको बताऊंगा, उसमें बहुत ही कम समय में हम कैसे एक्यूरेसी के साथ आंसर को ला सकते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। और दोस्तों, ये भी आप समझ लें कि जो भी एग्ज़ाम वनडे का होता है या कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके नॉलेज को नहीं चेक किया जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ चेक किया जाता है आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी। तो हम लोग वही चेक करेंगे अपने आप को भी और देखेंगे कि मैं आपको क्या ये डिलीवर कर पा रहा हूँ, आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे और देखेंगे कि इसको हम। और हाँ दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको मैंने 5 क्वेश्चन लिया है। 5 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कैलेंडर का कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं और इसको सीखने के लिए आपको पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। और अगर सीखते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप विद इन 2 या 3 सेकंड के अंदर किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ये अभी हम आपको सिखाएंगे और आप देख भी पाएंगे। कुछ चीज़ों को हम लोग अभी आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू किया जाता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। हाँ, पहले आप देख लें हेडलाइन कि कैलेंडर का अब खत्म होगा डर। यस, एग्जैक्ट कैलेंडर का जो डर है वो मैं बिल्कुल आपके अंदर से निकाल के फेंक दूंगा। बस इस वीडियो को पूरा देखें। अगर कुछ कॉन्सेप्ट शेष रह जाएगा फिर मैं किसी वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, जरूर शेष रहेगा, क्योंकि सिर्फ 5 ही क्वेश्चन में शायद मैं पूरे कॉन्सेप्ट को डिलीवर ना कर पाऊँ, तो थोड़ा सा और एक क्लास की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 97 में 18 फरवरी को मंगलवार है तो वर्ष 1999 18 फरवरी को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष 1997 में 18 फरवरी को मंगलवार है तो वर्ष 1999 में 18 फरवरी को कौन सा दिन होगा, हमको ये देखना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए पहले उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कैलेंडर कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप लोगों ने कुछ कोड्स ज़रूर याद किए होंगे। हम लोग भी वही करेंगे। जनरली जो कोड आपने याद किया होगा, संभवतः हमारे और आपके कोड मैच कर रहे हों या तो ना भी मैच कर रहे हों, लेकिन मैं जो कोड बता रहा हूँ, इस कोड को आप ध्यान से देख लीजिए और इसको याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि इसी कोड के द्वारा हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चन को टैकल करेंगे। और ये कैलेंडर का जो कोड है, ये बहुत ही यूनिक कोड है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। नहीं पता है तो आप सीख लीजिए। और जो ये मंथ का कोड है, इस मंथ का कोड शायद मैच कर जाए आपसे, लेकिन आई एम श्योर कि आगे का जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा वो आपको जल्दी से यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा, ये आप देखेंगे। आइए, वही जो कोड है शायद इसी को देख पाएंगे आप लोग भी और सीखे भी होंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, जैसा कि जनवरी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। जनवरी देखिए हमारे साल का प्रथम महीना, इसलिए हम लोग जनवरी का कोड 1 यूज करते हैं। फरवरी जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि फरवरी चौथे वर्ष 29 की हो जाती है, तो इसलिए फरवरी के लिए हम लोग 4 यूज करेंगे। मार्च क्या होता है, अगर ध्यान से आप देखें दोस्तों, कि मार्च में 1, 2, 3 और 4 अक्षर से मिलके बना हुआ है। मतलब मात्रा और वर्ड को देखें तो 4 अक्षर से बना हुआ है, इसलिए मार्च को भी हम लोग 4 ही डिनोट करेंगे। अप्रैल से दोस्तों आपको देखें याद आता है, अप्रैल से एप्पल याद आ जाएगा। एप्पल का मतलब एप्पल कैसा होता है, 0 की तरीके से होता है, गोल होता है, इसलिए हम लोग एप्पल को 0 से याद रखेंगे कि एप्पल का कोड हम 0 यूज करेंगे। मई, दोस्तों देखें मई मंथ का नेम है, और मई को अगर हम देखें दोस्तों, अगर मैं ऐसे लिख दूं, माई मीन्स देहात में लोगों
को आपने सुना होगा कहते हुए माई। माई का मतलब होता है माँ, और जनरली माँ हम लोगों के पास दो माँ होती है, एक माँ अपनी माँ होती है और एक सासू माँ होती है, तो इसलिए मई के लिए हम लोग दो यूज कर रहे होंगे। जून, देखिए जो दोस्तों, जून एक मंथ का नाम है, और जून आप लोग ने सुना होगा कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी भाग दौड़ करते हैं, लेकिन 2 जून की रोटी भी हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो उस 2 जून को 5 जून की रोटी में बदल देंगे, 2 जून को 5 जून की रोटी में बदल देंगे। या तो ऐसे कह सकते हैं कि हमारे जो मुस्लिम भाई लोग होते हैं वो 24 घंटे में 5 जून की नमाज अदा करते हैं। कितने जून की? 5 जून, या 5 वक्त कह सकते हैं, 5 बार वो नमाज को अदा करते हैं, नमाज को पढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोग जून से क्या याद रखेंगे? 5 याद रखेंगे। सॉरी, जुलाई। जुलाई को ऐसे याद रखेंगे दोस्तों कि जुलाई मीन्स कोई जूली नाम की लड़की है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन पढ़ने में 0 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी याद करेंगे, मीन्स 0। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मैं कोड आपको बता रहा हूँ, ये जो वर्डिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके याद करने के लिए है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मेरी क्लास के जो भी मेथड्स मैं आपको बताता हूँ उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बस वो काम करेगा अपनी जगह पे, आपको जो चीज़ रिमाइंड कराना है, जो चीज़ याद कराना है, उसी के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, इसको इसलिए कोई अन्यथा नहीं लेगा। अगस्त में दोस्तों देखेंगे कि आप तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा कितने कलर का होता है? 3 कलर का होता है 15 अगस्त पे, तो मतलब 3 इसके लिए यूज कर रहे होंगे, 3। सितंबर, अगस्त हो गया है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सितंबर के बारे में। सितंबर का कोड जो होता है दोस्तों, देखें सितंबर और दिसंबर दोनों को आप देखेंगे तो ये 6 वर्ड से मिलके बने हुए, कितने? 6 वर्ड से, तो इसीलिए सितंबर का भी 6 होगा और दिसंबर का भी 6 ही होगा। अगर हम देखें अक्टूबर और नवंबर को, दोस्तों अगर अक्टूबर और नवंबर को आप देखें, जैसे अक्टूबर को मैं अगर इंग्लिश में लिखता हूँ तो इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखते हैं अक्टूबर को? अक्टूबर को हम लोग ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में। अक्टूबर का जो ओ आता है, ओ का मतलब इसको आप 1 से याद रखेंगे। 1 का मतलब होता है 1, तो इसलिए अक्टूबर का हम लोग कोड क्या याद रखेंगे? 1। और नवंबर को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं नवंबर, अगर एन को देखिए दोस्तों, तो एन को आप जब ऐसे देख रहे हैं तो एन में देखिए एक ये और एक ये दिख रहा है, मीन्स क्या होता है? ये रोमन में 4 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? रोमन में 4 लिखा हुआ है, इसलिए नवंबर के लिए हम लोग 4 यूज करेंगे। अब मैंने आपको सारे मंथ को याद करा दिया, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आप लोग उसको फिर से समझ लीजिए। जनवरी के लिए हम लोग 1 यूज करेंगे, फरवरी के लिए हम लोग 4 यूज करेंगे, मार्च के लिए 4 यूज करेंगे, अप्रैल के लिए 0 यूज करेंगे, अप्रैल मई के लिए 2 यूज करेंगे, अप्रैल मई के लिए 2 और जून के लिए 5 यूज करेंगे। जुलाई के लिए आप 0 यूज करेंगे, जुलाई अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6 यूज करेंगे। दोस्तों संभवतः आप इन सारी चीज़ों को आप सीख चुके होंगे। अब दोस्तों जो शायद अभी तक आप लोगों ने जो कोड मैंने बताया है, शायद 100% मैं ये कह सकता हूँ कि 50% लोग इसमें से इसको सीख रखा होगा आपने। जो कोड आपको मैंने अभी बताया, ये कोड 50% लोगों ने देखा जरूर होगा। जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे उनको ये पता होगा कि ये कोड हमारा किस तरीके से होता है और ये कोड क्या है, ये शायद याद किया होगा। लेकिन आई एम श्योर कि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये किसी ने नहीं सीखा होगा। वो क्या है? वो हमारा एक स्पेशल फार्मूला है, और स्पेशल फार्मूला में सिर्फ 2 वर्ड आप याद रखेंगे। एक वर्ड होता है 7 और एक होता है 4। दोस्तों ये हमारे 2 ऐसे नंबर्स हैं जो कैलेंडर में न्यूज़, और या तो ये कह लीजिए कैलेंडर की रीढ़ की हड्डी है, या तो ये कहिए मैजिक कोड है। ये कैसे इसका दोनों नंबर का यूज करते हैं ये हम लोग देखेंगे। और कुछ बता देता हूं दोस्तों,
कुछ सेंचुरी कोड्स होते हैं, सेंचुरी कोड्स भी अगर आप लोगों ने याद किए हों तो ठीक है, नहीं याद किया हो तो वो भी मैं बता देता हूँ। सेंचुरी कोड्स जैसे मान लें कि कहीं सेंचुरी आ जाती है 1900 की, 1900 के लिए सेंचुरी कोड कोई नहीं यूज करेंगे। अगर 2000 की सेंचुरी होती है तो उसके लिए दोस्तों हम लोग -1 यूज कर रहे होंगे। अगर सेंचुरी 1700 होती है तो 1700 के लिए हम लोग यूज करेंगे दोस्तों +4, और 1800 के लिए हम लोग यूज करेंगे +2। ये हमारा सेंचुरी का कोड है। अगर ये नहीं याद किया है आप लोगों ने तो इसको भी याद कर लीजिए। अब इसके बाद देखें कि कितना जल्दी से हम लोग अपने क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, कितनी आसानी से कम समय में और एक्यूरेसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन को करेंगे, वो हम लोग अब देखते हैं दोस्तों। आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कैलेंडर को पढ़ने के लिए बहुत आपको लोड नहीं लेना है, ना तो बहुत बड़ा क्या नाम है नोट करना है और याद करना है। कैलेंडर का टाइप 1 है, जब मंथ में पूछा जाए या कैलेंडर में डेट पूछी जाए या कैलेंडर में ईयर का पूछा जाए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप फलाना, टाइप ढिमका, ये सब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। बिल्कुल आराम से हम लोग कैसे कर पाएंगे ये भी आप देखेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन, यदि वर्ष 1997 में 18 फरवरी को मंगलवार है तो वर्ष 1999 में 18 फरवरी को कौन सा दिन होगा? इसको हल करने के लिए दोस्तों जो मैंने दो आपको 7 और 4 नंबर्स बताए हैं उन्हीं का हम लोग यूज करके और देखिए कैसे इसको टैकल करेंगे। देखें दोस्तों, पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 18 फरवरी 1997 को क्या है? मंगलवार। दोस्तों सबसे पहले आप ये देखें कि ये कह रहा है कि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है। हम देखते हैं कि क्या ये रियल में सही है या एग्जामिनर ने मुझसे झूठ बोला है। अगर एग्जामिनर मुझसे झूठ बोलेगा तो मैं भी उसके साथ झूठ बोल के ही उसको आंसर दूंगा, और अगर सच बोला है तो हम सच मान के ही उसको आंसर देंगे। दोस्तों ये भी मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं। हर क्वेश्चन को मैं आपको 2 या 3 प्रकार से करना बताऊंगा। जो इजी लगेगा उसको आप उसी तरीके से करेंगे। मेथड अलग होगा, कोड हमारे सारे वही यूज हो रहे होंगे। कैसे? देखिए दोस्तों, 18 आपको दिख रहा है। 18 को क्या करना है? 18 को 7 से डिवाइड कर देना है। जो शेष बच जाए उसको आपको नोट कर देना है। अगर मैं 7 2 जा 14 करूं तो यहां पे बच जाएगा 4। समझ पा रहे होंगे? फरवरी का कोड मैंने आपको बताया है 4। ये आपने फरवरी का कोड नोट कर दिया। दोस्तों इसमें जो सेंचुरी है वो 19 की है, और मैंने बताया था कि 19 सेंचुरी के लिए कोई कोड यूज नहीं किया जाता है, मीन्स उसके लिए हम कुछ भी नहीं यूज कर रहे होंगे। अब आता है 97। 97 हमारा ईयर है। इसको हम लोग इसका कोड चेक करेंगे कि इसका कोड में हम कैसे परिवर्तित कर पा रहे हैं वो देखिए। साथियों 97 को सीधा आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड कर देना है। 4 2 जा 8 हो गया है, यहाँ बच गया है 1 और 7, 4 4 जा 16। इधर से काम खत्म। यहाँ क्या बचता है क्या नहीं बचता उससे कोई मतलब नहीं। हमको इन दोनों को अब 7 से डिवाइड कर देना है। जैसे 7 3 जा 21, 21 हो गया। 21 में अगर 3 जोड़ें तो 24 हो जाएगा, तो मैंने 3 यहाँ नोट कर दिया है। अब प्लस कर देते हैं। 97 है, 97 को अगर 7 से हमको डिवाइड करना है तो 70 तो पहले हटा देते हैं, बचता है 27। 27 में 7 3 जा 21 प्लस 6 मीन्स ये कितना हो गया? 9। और 9 को अगर फिर से हम डिवाइड कर देते हैं तो बचेगा कितना? 2। क्या बच गया? 2 बच गया। मीन्स यहाँ हम 2 मैंने नोट कर दिया। अब देखिए फिर इन सबको काउंट कर लेते हैं। 4 4 8 और 2 10। 10 को 7 से डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आ गया? 3। 3 जब आंसर आ गया तो जो हम लोगों ने अपनी एक इससे पहले मैंने कैलेंडर की क्लास में बताई थी कि संडे को 1 गिनेंगे, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, इसी तरीके से सैटरडे को बढ़ाते जाएंगे। तो जो ये हमारा 3 आया है ये इसी ट्यूसडे की बात कर रहा है। मीन्स ये एग्जामिनर ने मुझसे एग्जैक्ट डेट दी रखी है। अब हमको एग्जैक्ट इस डेट का निकाल देना है और हमको कुछ नहीं करना है। आइए दोस्तों अब देखते हैं। यहाँ तक बात तो समझ में आ गई है।
अब आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों अब फिर वही काम कर रहे हैं हम लोग। 18 फरवरी 1999। दोस्तों वही +4 +4 99 के लिए कैसे निकालना है, मुझे कोड तो पता है, मैं देखते ही बता दूंगा, लेकिन निकालना कैसे हुआ एटलीस्ट आप जान लें। 99 को 4 से आपने डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 2 जा 8, 1 9, 4 4 जा 16। यहाँ क्या बच रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 24 को अगर 7 से डिवाइड किया आपने, क्या बच गया 3 बच गया, और यहाँ क्या बचेगा 29 बच गया। 29 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ तो 7 4 जा 28, और बचा कितना 1, तो 1 + 3 बराबर क्या हो गया 4 हो गया। इस 4 को भी लाके हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब 4 3 जा 12, 12 को 7 से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या हो गया 5 का मीन्स होता है संडे को 1, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मीन्स इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा थर्सडे। इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है। अभी तक आप बहुत बड़ा बड़ा मैजिक लगाते थे, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करते थे, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अभी तो ये मैंने सिर्फ एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बताया है। अभी इसको हम लोग और आसानी से कैसे कर सकते हैं ये भी अभी है हमारे पास। इससे आसान तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसको भी कैसे आसान किया जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों वही काम मैं फिर करूंगा कि 30 जनवरी को पहले मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या एग्जामिनर जो डेट मुझे जिसने बताई है क्या वो सही है या नहीं सही है, क्या ये रियल कैलेंडर में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कैलेंडर में मुझको ये नहीं मैच कर रहा है, मुझसे एग्जामिनर ने सपोज करे कि अगर यहाँ पे इसने बता दिया है कि बृहस्पतिवार है, और जब मैं अभी डेट को फाइंड करूँगा उसमें हो सकता है बृहस्पतिवार की जगह शुक्रवार आ जाता है, तो हम अपने आंसर को जब निकाल रहे होंगे तो उसमें भी एक दिन प्लस करके हम लोग अपने आंसर को टिक कर रहे होंगे। या अगर इसमें से बृहस्पतिवार की जगह बुधवार है तो हम भी एक माइनस करके अपने आंसर को टिक करेंगे। लेकिन मेथड ओवरऑल यही रहेगा। कैसे रहेगा वो देखते हैं। देखिए 30 जनवरी 2003, देखिए इसको मैंने 7 से डिवाइड कर, 7 चौक 28, 2 बच गया, +1। देखो दोस्तों 2000 के लिए मैंने क्या बता रखा था, जब सेंचुरी हमारी 2000 में होती है तो उसके लिए क्या करना होता है, सेंचुरी हमारी 2000 होती तो उसके लिए -1 और 3 जो होता है। देखिए दोस्तों कि 3 जो होता है, 3 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा। अगर नहीं डिवाइड होगा तो यही 3 सीधा सा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना। देखिए कितना आसान है, प्लस और माइनस खत्म हो गया, 3 और 2 5 हो गया। 5 मीन्स बृहस्पतिवार, 3 और 2 5 मीन्स बृहस्पतिवार। मीन्स ये कैलेंडर में बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल सत्य डेट बताई गई है। अब इसी तरीके से हम लोग अगली डेट को फाइंड कर लेंगे और जो उसका करेक्ट आंसर आएगा वही हम कर देते। अगर यहाँ पे बृहस्पतिवार की जगह शुक्रवार या कुछ और आता तो उसी तरीके से हम लोग प्लस माइनस करके उसको आगे पीछे कर सकते थे। आइए अब आगे देखते हैं कि 2 मार्च को बोल रहा है। 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन, तो देखिए 2 + 4 -1 3 का 3 प्लस अब देखिए क्या करना है कि 4 + 3 7 खत्म हो गया। हम 7 यहाँ से ऐसे भी खत्म कर सकते हैं। 1 और 2 3 का मतलब होता है ट्यूसडे। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ट्यूसडे। कैलेंडर में इस क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। कैसे हुआ एक बार फिर से देख लीजिए, मैं दोबारा से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर नहीं समझ पाए हैं। देखिए 2 मार्च ये हो गया, मार्च का कोड 4 होता है, -1 कर देंगे चूँकि 2000 सेंचुरी के लिए -1 करते हैं।
3 को हम एज इट इज ला के यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए मैं इसमें ओवरऑल भाग करके मैं 7 इसको जोड़ के 7 से भाग करता, मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। 4 और 3 7 मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया। अब बच क्या गया है हमारे पास, बच गया है 2 और -1 मीन्स आंसर दोस्तों ये 1 पे जाएगा। मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस हो जाएगा मीन्स आंसर 1 बचा। 1 का मतलब होता है संडे। आंसर इसका दोस्तों संडे होगा। अभी जो मैंने बताया तो उसमें शायद 3 आया था, मैंने जोड़ दिया था, लेकिन ये माइनस की वैल्यू है तो हमको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा संडे। समझ चुके होंगे शायद। अब आइए हम लोग आगे के एक क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों नहीं समझ में आने पे कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएंगे तो मैं एक इस पे विस्तृत श्रृंखला भी मैं आपको दे दूंगा कि जिससे आप पूरी तरीके से क्लियर हो पाए। अभी बहुत छोटा सा समय है, 5 क्वेश्चन में कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता सकूँ, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इसमें कुछ नहीं किया गया है, सीधा एक डेट दे दिया गया है और डेट के को दे के बोल दिया गया है कि इसका दिन फाइंड करिए। देखिए क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2022 का डेट पूछ लिया है आपसे। देखिए 1 + 1 - 1, 22 का हम लोग कैसे निकालेंगे कोई, वो आप देख लीजिए। 22 को पहले हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 × 5 = 20। यहाँ क्या बच रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों ये 5 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, 22 को करते हैं 7 × 3 = 21, मतलब 1 बचा, 1 और +5 = 6 हो गया। मीन्स यहाँ पे हमको प्लस क्या कर देना है, 6 कर देना है। अब देखिए दोस्तों ये +1 और -1 कट गया, 6 और 1 7 हो गया। 7 का मतलब दोस्तों होता है सैटरडे। दोस्तों इसका आंसर होगा सैटरडे। देखिए हम लोग इसको कितना आसानी से कर पा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको टाइप नहीं याद करना है कि ये टाइप वो टाइप, फर्स्ट है सेकंड है, डेट वाइज है, मंथ वाइज है, ईयर वाइज है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपल सा जो तरीका बता रहा हूँ सिर्फ इसी पे फाइंड करना है और विदिन 2 सेकेंड के अंदर इसका आप आंसर निकाल पाएंगे। 1 और 1 माइनस कर दिया, 22 का जो कोड हमारा होता है 6 को आपने लिख दिया, तुरंत प्लस माइनस करके 7 से डिवाइड कर दिया, आंसर आपके सामने आ गया। आइए आगे देखते हैं। और दोस्तों ये देख रहे होंगे ये आरआरबी जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको कैलकुलेट करने में बड़ा समय लगा होगा, लेकिन यहाँ पे मात्र 2 से 3 सेकंड में आप कर पाएंगे। हाँ अगर ये नहीं समझ में आता है तो नीचे जो नंबर दिए जा रहे हैं इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से अपना कोई क्वेश्चन भी मुझे सॉल्व करने के लिए देंगे। जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है उसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है वो आपको मिलता रहे, प्रॉपर मिलता रहे। और पूरे वीडियो को वॉच करेंगे तो 100% है कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, आपको दिखेंगी। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार हो तो उस माह में सोमवारों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। दोस्तों ये बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है और इसको कैलकुलेट करने में भी लोगों के पसीने छूटते हैं। देखिए हम लोग इसको कितना आसानी से इसको टैकल करेंगे ये आप देखिए। अगर मैं चाहूँ तो इसको विदिन 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि इसको हम करेंगे कैसे, वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों कुछ हमसे नहीं कह रहा है, कोई वर्ष नहीं दिया है, केवल हमसे 25 अगस्त की बात किया है कि 25 अगस्त को हमारा गुरुवार है तो उस माह में सोमवार की संख्या हमको बतानी है। देखिए अब हम पहले ये देखते हैं क्या किसी महीने में 25 अगस्त को गुरुवार आएगा है तो कैसे होगा, ये हम देखते हैं। देखिए दोस्तों ये मैंने लिख दिया 25 अगस्त। देखिए अब मैं इसको इसको मैं अपने फॉर्मूले पे लेके चलता हूँ तो 7 से अगर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 7 × 3 = 21 + 4 और अगस्त के लिए कोड होता है 3 = 7। अब दोस्तों हमारे पास तो हमारा जो फॉर्मूला कह रहा है उस हिसाब से तो 7 आ रहा है, मीन्स सैटरडे होना चाहिए इसका आंसर। लेकिन इसने हमसे माइनस क्या करवा दिया है, 7 में 2 माइनस करवा दिया है। 2 माइनस करवाने का मतलब अब ये बन गया कितना, थर्सडे बन चुका है, गुरुवार बन चुका है। अब हमको वही काम यहाँ करना है
कि अब इसमें ये देखना है कि हमको कितने इस महीने में सोमवार की संख्या होगी। तो सबसे पहले मैं 1 अगस्त को फाइंड कर लेता हूं कि इस वर्ष में 1 अगस्त को कौन सा दिन था, तभी हम देख पाएंगे कि कितने वर्ष इस माह में कितने सोमवार होंगे। 1 अगस्त को अगर हमको फाइंड करना है तो देखिए 1 अगस्त को मैं फाइंड करूं तो 1 के लिए 1 और +3 इसको जोड़ेंगे तो 4 हो गया। अब 4 में से दोस्तों यहाँ 2 माइनस किया तो हम भी यहाँ 2 माइनस कर देंगे, मीन्स बचा कितना 2। 2 का मतलब होता है संडे को 1 तो मंडे को 2, तो मतलब कि 1 अगस्त को सोमवार था। अब देखिए 1 को मंडे था, अब इसमें 7 प्लस करते जाएंगे, पता चल जाएगा कि पूरे महीने में कितने मंडे थे। 1 में 7 जोड़ेंगे 8, 15, 22 और 29, 1 2 3 4 5। दोस्तों इसका आंसर 5 है। इस मंथ में 5 सोमवार ही होंगे। इसमें अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है तो इसमें सोमवारों की संख्या 5 होगी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको समझ चुके होंगे। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर मुझसे बताइए, कि मैं पर्सनली इसको देखता हूं और उसको मैं प्रॉपर आपको क्वेश्चन के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आपको मैं उसका सोल्यूशन जरूर आप तक पहुंचाऊंगा, ये श्योर है। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये आरआरबी जम्मू में पूछा गया था आपसे क्लर्क में। अगर माह का तीसरा दिन सोमवार हो तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा। कह रहा है कि अगर माह कौन सा है ये नहीं बताया गया, केवल ये कह रहा है कि माह का तीसरा दिन सोमवार हो। तो हमको भी वही करना है, कुछ नहीं करना है। माह का तीसरा दिन, माह कोई नहीं दिया है, कोई कोड नहीं यूज करना है, कुछ नहीं। देखिए कितने आसानी से इसको कर सकते हैं। माह की तीसरी तारीख को बात कर रहा है, 3 तारीख को ये भाई साहब हमसे कह रहे हैं कि सोमवार होता है, तो हम 3 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तभी तो 2 होगा, मीन्स ये मंडे हो गया। अब ये मंडे बन गया है। अब हमसे कह रहा है उस माह की 21वें से 5वां दिन, 21वें से 5वां दिन मतलब कि 26 की बात कर रहा है। 26 तारीख को हमसे पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों अगर हम 26 को बात करें, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 त्रिक 21 बचेगा हमारा 5, और 5 में से अगर हमने 2 माइनस कर दिया आंसर हो गया 3, मीन्स इसका आंसर हो गया ट्यूसडे। बात को समझ पाए आप लोग कि नहीं समझ पाए, एक बार फिर से देखिए। 3 मंथ की तीसरी तारीख को ये कह रहे थे कि मंडे है, जबकि 3 को अगर हम देखें तो 3 को तो ट्यूसडे होता है। इसलिए मैंने क्या किया, 3 माइनस 1 किया, सॉरी गलत हो गया है, एक सेकेंड, यहाँ 1 माइनस किया गया है। 3 माइनस 1 तब 2 आया है, तो इसी तरीके से हम यहाँ भी -1 ही कर रहे होंगे दोस्तों, तब बनेगा ये। 5 माइनस 1 करेंगे 4 आएगा, 4 का मतलब होता है वेडनेसडे, इसका आंसर वेडनेसडे होगा। इसमें से 1 माइनस कर दिया, मंडे हो गया। इसी तरीके से 26 को जब 7 से, यहाँ 7 से इसलिए डिवाइड नहीं किया कि ये 7 से ऑलरेडी कम है, हमको 7 से कम लाना है। अब यहाँ 26 माइनस 26 को डिवाइड कर दिया 7 से, आंसर बच गया 26 को 7 से डिवाइड करने पे 7 3 जा 21 प्लस 5 मतलब कि 5 बच गया। 5 माइनस 1 4, 4 का मतलब होता है वेडनेसडे। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 21वें से 5वें दिन कौन सा होगा, बुधवार होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बुधवार होगा। दोस्तों ये जो ट्रिक है ये आप लोगों ने अभी देखा, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं, कोई अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो मुझे आप बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। लेकिन ये जो कैलेंडर के क्वेश्चन है, अभी मैंने 5 क्वेश्चन से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की है और सोचा कि इससे आप लोग देखें कितना लाभान्वित हो पाते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो बताइएगा, इसको मैं विधिवत तरीके से पूरी इस पे मैं पूरी क्लास ले लूँगा और क्लास के थ्रू से मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन करके प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा, जिसमें से कैलेंडर का कोई भी टाइप आपसे छूटने नहीं पाए। और अगर आपने मेरे कैलेंडर का आपने पूरा क्लास कर लिया है तो दोस्तों आप ये मान के चलें कि क्लर्क से लेके आप कहीं का भी आप उठा लीजिएगा, चाहे बैंक का उठाइएगा, चाहे आईएएस का, चाहे पीसीएस का, कहीं का भी उठाइएगा, कैलेंडर का क्वेश्चन आपसे नहीं गलत होने पाएगा, इसकी गारंटी है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित भी करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत हो, जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। और शेयर करिए, कमेंट करिए और इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी जो वीडियो आपको मिलनी है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से जय माता दी। थैंक यू।